हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी 2026 का ब्रह्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत का कथा का पाठ करना या फिर सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। हर साल ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को कर रखने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति और वृद्धि के साथ साथ मान सम्मान बढ़ोतरी हो सकती है। इस साल अपरा एकादशी का व्रत 13 मई बुधवार को रखा जा रहा है। इस दिन पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ कर अवश्य करना चाहिए। एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 12 मई दोपहर 2:52 पर हो रही है। 13 मई को दोपहर 1:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से 13 मई को अपरा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी के व्रत का पारण 14 मई 2026 को किया जाएगा। पारण का समय 5:31 पर लेकर 8:14 तक रहेगा। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं कृष्ण ने बताया और इस व्रत को कथा को कहा भी था। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका महात्म्य सुनना क्यों जरूरी होता है? कृपया इसके बारे में आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हें संपूर्ण लोक हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पंचमी पढ़ने वाली इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली मानी जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला स्त्री लपट पुरुष भी अपरा एकादशी के व्रत सेवन से निश्चित ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देना, माप तोल में धोखा देना, बिना जाने नक्षत्रों की गणना करना, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञात बनकर वैद्य का काम करना, सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी व्रत रखने से यह भी पाप रहित हो जाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी होता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्व ही गुरु की निंदा करता है वह भी महापातों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी का व्रत रखने से यह समृद्धि को प्राप्त करता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थान और उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य जो कि पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से पुण्य प्राप्त होता है। गया में पिंडदान करके पितरों की तृप्ति प्रदान करके पुण्य मिलता है। बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला व्यक्ति के जो फल मिलता है वही बद्री आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ की सेवा से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है। इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिण सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा, स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है उतना ही सब मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने से, विधि विधान से पूजा करने से फल मिल जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त मिल जाती है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत का कथा पाठ करने या फिर सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा कि जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया है, अब कथा भी सुना दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्याय था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव में एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया और उसके देह को एक जंगल के पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु के
से राजा फिर प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा, अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम में नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचरा एकादशी का व्रत किया और उसे अग्नि से छुड़ाने का उसका पुण्य प्रेत से अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुण्य विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति मिलती है। जो भक्तों को आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।